everyone. Today we are going to learn a new chapter of science, that is plant structure and function. Chapter number 2 is it, and in this chapter we are going to learn what are the different structure or what are the different parts of plants and what are the function of those different parts. See, we are going to study what are the different parts of plant. First is root, stem, leaf, flower and fruit. See, these all five categories of type parts of plants we are going to study separately in this चैप्टर. तो पहले हम पढ़ेंगे रूट के पार्ट्स. तो रूट के दो पार्ट होते हैं, रेडिकल और प्लमोले. रेडिकल मतलब जो पार्ट सीड के नीचे ग्रो होता है, सॉइल के अंदर ग्रो होता है, उसको हम रेडिकल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रेडिकल. लिखना है इसको बुक में. प्लमोले किसे कहेंगे? जो सीड होगा, गंदा सीड है बहुत, छोड़ो. सपोज ये सीड है, तो ये सीड के नीचे वाला जो पार्ट सॉइल के अंदर ग्रो होगा उसको रेडिकल बोलेंगे, और जो पार्ट सीड के ऊपर ग्रो होगा मतलब सॉइल के अबव ग्रो होगा उसको हम प्लमोले बोलेंगे. क्या बोलेंगे? प्लमोले बोलेंगे. ये दोनों भी पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं फास्ट, वीडियो स्टॉप करके. नेक्स्ट, रूट के क्या क्या पार्ट्स है. देखो, ये हमारा सीड है, जो अपर साइड में ग्रो हो रहा है इसको हम प्लमोले बोलेंगे, जो नीचे साइड ग्रो हो रहा है उसको हम रेडिकल बोलेंगे. ये प्लमोले जो है वो सॉइल के ऊपर ग्रो होता है और बड़े होके वो स्टेम का रूप लेता है. रेडिकल जो है वो सॉइल के नीचे ग्रो होता है और वो बड़े होके स्टेम का रोल या फिर रूप ले लेता है. पार्ट्स ऑफ रूट में हम और भी देखेंगे कि रूट क्या है, रूट के हेयर्स का मतलब क्या है, रूट कैप क्या होता है. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल रूट मतलब क्या होता है. सिंपली रूट का मतलब है कि जो भी पार्ट, प्लांट का जो भी पार्ट सॉइल के अंदर ग्रो होता है प्लांट को सपोर्ट देने के लिए. ठीक है, रूट का जो भी पार्ट मतलब प्लांट का जो भी पार्ट है सॉइल के अंदर ग्रो होता है प्लांट को सपोर्ट देने के लिए, उसको हम रूट कहते हैं. नोट डाउन करना है बुक में. रूट है, रूट जो है वो रूट टिप्स के बाजू में क्या होता है, उसके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है. इसी को हम रूट हेयर्स कहते हैं. मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, सबको क्लियरली समझ में आएगा. जस्ट लिसन इट नाउ. रूट टिप्स क्या होता है. सपोज ये हमारा रूट है, तो ये जो है ना मेन पार्ट ऑफ द ग्रोइंग प्लांट इज रूट टिप. अगर रूट टिप को कुछ इंजरी हो गया तो क्या होगा, रूट आगे बढ़ेगा नहीं, प्लांट उधर ही ख़त्म हो जाएगा. तो इसको कोई इंजरी ना आए इसके लिए वो टिप जो है वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड है, उसको हम रूट कैप कहते हैं. ये दो पॉइंट्स लिख के लेने हैं. मैं आपको डायग्राम शो करती हूँ, उससे इजीली समझ में आएगा. देखो, ये जो है वो एक टैप रूट है. यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये है रूट टिप. रुको मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ. ये देखो, ये जो है ना नीचे वाला, देखो ये है रूट टिप, और ये जो आपको दिख रहा है ना ये है रूट कैप. रूट टिप रूट टैप से कवर्ड है. रूट टिप रूट कैप से कवर्ड है. क्यों? अगर रूट टिप को कुछ इंजरी आ गया फिर प्लांट आगे ग्रो करेगा नहीं. देखो, टिप के उधर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रो होते हैं, इनको ही हम रूट हेयर्स कहते हैं. क्लियर? और ये जो है ये प्राइमरी या फिर टैप रूट है. नेक्स्ट हम टाइप ऑफ रूट्स में पढ़ेंगे, मतलब हम टाइप्स ऑफ रूट्स पढ़ेंगे. तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रूट. क्या क्या है? टैप रूट और फाइब्रस रूट. मैं आपको शॉर्ट इंट्रो दे देती हूँ, फिर आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे. मैं इंट्रो दे देती हूँ. देखो, रूट्स के टू टाइप्स होते हैं. कौन कौन से? टैप रूट और फाइब्रस रूट. टैप रूट का मतलब क्या है? जो रूट के पास सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्जरी रूट्स होते हैं उसको टैप रूट कहते हैं. फाइबरस रूट्स मतलब ऐसे रूट्स जिनके रूट्स जो होते हैं वो थ्रेड लाइक मतलब धागे जैसे या फाइबर जैसे होते हैं, उन्हीं को हम फाइबरस रूट्स कहते हैं. ठीक है, मैं आपको इमेज दिखाऊंगी. देखो, टैप रूट क्या है ये आपको लिख के लेना है, ये वाला पॉइंट. Roots of some plants produce secondary roots that grow obliquely and spread far and wide in the soil. Roots support the plant. This type of root is called taproot. देखो, जो भी रूट प्लांट्स के मतलब जो भी प्लांट्स के रूट सेकेंडरी रूट्स, टर्जरी रूट्स प्रोड्यूस करते हैं और वो सॉइल में बहुत ही फार वाइड होते हैं और प्लांट को सपोर्ट करते हैं, उन्हीं को हम टैप रूट कहते हैं. नेक्स्ट इज, देखो ये टैप रूट है,
दिख रहा है आपको? देखो ये वाला जो है ना, ये वाला, ये है आपका प्राइमरी रूट। क्या है आपका? ये प्राइमरी रूट। ठीक है, फिर देखो आपको दिख रहा है ये वाला, ये आपका सेकेंडरी रूट। और ये सेकेंडरी के रूट से जो ये वाले बाहर निकलेंगे, इन्हें हम कहेंगे, देखो इन्हें हम कहेंगे टर्जरी रूट्स। क्या कहेंगे हम इन्हें? टर्जरी रूट्स। तो ये जो है वो टैप रूट है। ठीक है, नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ रूट में पढ़ेंगे फाइब्रस रूट। एज मैंने बोला है, जो भी थ्रेड लाइक धागे जैसा जो भी होता है ना स्टेम के पास अराइज होता है, ठीक है, उसको ही हम फाइब्रस रूट कहते हैं। देखो ये है फाइब्रस रूट, एकदम धागे जैसे। इसको ना ही सेकेंडरी रूट्स, टर्जरी रूट्स में सब कुछ है, तो इसको हम धागे जैसा कुछ तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम फाइब्रस रूट कहेंगे, इसको टैप रूट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट और भी 3 एडिशनल टाइप्स ऑफ रूट्स आते हैं। फर्स्ट है एडवेंटिशियस रूट्स, सेकेंड है मॉडिफाइड रूट्स और थर्ड है प्रॉप रूट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवेंटिशियस रूट्स क्या होता है? देखो जो भी रूट्स, देखो कुछ कुछ रूट्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो जो रूट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर तो ग्रो होते ही हैं, पर कभी कभी वो स्टेम मतलब सॉइल के ऊपर भी ग्रो करते हैं, तो उन्हीं रूट्स को हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। ठीक है, स्लाइड्स लिख के लेने हैं। मॉडिफाइड रूट्स में क्या होता है? देखो कुछ कुछ प्लांट्स के रूट्स जो होते हैं ना, उनका शेप, उनका फंक्शन जो है, उनका ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल्स जो है, ठीक है, आप आगे पढ़ोगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स कैसे होता है 4th चैप्टर में। ठीक है, देखो कुछ प्लांट्स जो है ना, उनके रूट्स एंड उनके शेप में चेंजेस होते हैं, उनके फंक्शन में मॉडिफिकेशन रहता है। ठीक है, उनका ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स सॉइल से जो लेते हैं वो, उनका भी वो प्रोसेस डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो इन्हीं को ही हम मॉडिफाइड रूट्स कहते हैं, मतलब ऐसे रूट्स जो एडिशनल काम करते हों पेड़ों का। ठीक है, प्रॉप रूट्स क्या कहते हैं? देखो रूट्स, ये प्रॉप रूट्स मोस्टली बनियन ट्री के पास रहता है। किसके पास रहते हैं? बनियन ट्री के पास। रूट्स जो ट्रंक से क्या होता है, मतलब ट्रंक से ग्रो करता है सॉइल की तरफ। देखो रूट्स तो हमने देखा है कि सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं, पर प्रॉप रूट्स क्या होते हैं? वो ट्रंक, मतलब ट्रंक से वो ब्रांचेस में से वो रूट्स ग्रो करते हैं, उनको हम प्रॉप रूट्स कहते हैं। देखो देखो एक देखो ये रूट्स जो हैं, एक तो रूट अंदर ग्रोन्ड है। ठीक है, ये बनियन ट्री जो है उसका रूट ऑलरेडी क्या है, पेड़ मतलब सॉइल के अंदर है, और ये जो ब्रांचेस में से जो रूट्स बाहर आ रहे हैं वो लटकने के लिए काम आते हैं, बरोबर, तो इन्हीं को ही हम प्रॉप रूट्स कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट स्टेम। अभी हमने इतना रूट के बारे में पढ़ा, आपको रूट के बारे में जितना डेफिनेशंस है इम्पॉर्टेंट लग रहा है लिख लीजिए। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में। स्टेम क्या है? स्टेम प्लूमुले से ग्रो करता है। स्टेम प्लूमुले से ग्रो करता है। द स्टेम्स ग्रोज अबव द सॉइल फ्रॉम द प्लूमुले ऑफ द स्प्राउटिंग सीड। सीड से जो भी पार्ट सॉइल के ऊपर ग्रो करता है, मतलब प्लूमुले से, उसी को हम स्टेम कहते हैं। ठीक है, देखो स्टेम, द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन 2 नॉड्स इज कॉल्ड एन इंटरनॉड। 2 नॉड्स रहते हैं स्टेम में, मैं आपको शो करूँगी पिक्चर में। देखो सपोज ये हमारा स्टेम है। ठीक है, तो आपने देखा रहेगा कि स्टेम में से छोटे छोटे लाइंस रहते हैं। ठीक है, आप उसको देख सकते हो, तो इन लाइंस को हम नॉड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉड्स। और ये जो 2 नॉड दिख रहे हैं ना, ये 2 नॉड के बीच में जो भी एरिया है, इस एरिया को हम इंटरनॉड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरनॉड। ठीक है, और स्टेम का जो अपर पार्ट रहता है ना, एंड पार्ट, उसके बाद से फ्लावर ग्रो करता है, तो फ्लावर ग्रो करने वाले पार्ट को हम बड कहते हैं। क्या कहते हैं? बड कहते हैं। ये देखो देखो ये आपको नॉड्स दिख रहे हैं, ये लाइंस, ये नॉड है, और जो भी एरिया इसके बीच में वो इंटर नॉड है। ठीक है, देखो यहाँ से क्या ग्रो करेगा? फ्लावर ग्रो करेगा, तो इसको हम बर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? बर्ड कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे। लीफ के बहुत सारे पार्ट्स हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे लीफ ब्लेड। जो भी देखो द ब्रॉड स्प्रेड आउट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड और लैमिना। देखो जो भी आपको मैं आपको शो करती हूँ। देखो ये जो आपको स्प्रेड आउट पार्ट दिख रहा है ना,
इसको ही लीफ ब्लेड या लैमिना कहते हैं। ठीक है, ये जो बड़ा सा फैला हुआ पत्ता है ना, इस पत्ते को ही हम लीफ ब्लेड या लैमिना कहते हैं। लीफ मार्जिन, लीव्स एजेस इज कॉल्ड द लीफ मार्जिन। लीफ के एजेस को ही हम लीफ मार्जिन कहते हैं। आपको पिक्चर शो करूँगी। लीफ एपेक्स, देखो मैं आपको ऐसे नहीं दिखा सकती, मैं आपको बताती हूँ, रुको। फिर मैं पहले मैं पिक्चर दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। देखो सी, देखो ये जो है, ठीक है, ये जो स्प्रेड आउट पार्ट है, ये क्या है? ये है हमारा लीफ ब्लेड। ये जो बड़ा सा पार्ट आपको दिख रहा है, इसको हम कहेंगे लीफ ब्लेड। ठीक है, नेक्स्ट लीफ का जो ये एज दिख रहा है आपको, एंडिंग पॉइंट, इसको हम कहेंगे एपेक्स। क्या कहेंगे? एपेक्स। फिर आपको ये जो मार्जिन दिख रही है, आउटसाइड वाली मार्जिन, जैसे टेढ़ी मेढ़ी बॉर्डर साइड, उसको हम कहेंगे लीफ मार्जिन। क्या कहेंगे? लीफ मार्जिन। और ये ब्लेड जो दिख रहा है, उसको तो लैमिना कहते ही हैं, लीफ ब्लेड। आपको अभी एक और चीज़ दिखाती हूँ मैं, 1 मिनट। हाँ, ये देखो, ये वाला आपको दिख रहा है, ये लाइन, इसको हम कहेंगे मिड रिप, यानी कि मिड वेन, मेन नस। ठीक है, ये जैसे लाइन दिख रही है ना, इनको हम वेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेन, मतलब नसें। ठीक है, जहाँ पे ये क्या बोलते हैं, ये लीफ अटैच्ड है, उसको हम स्टिप्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टिप्यूल बोलेंगे। और ये तो हमारा स्टेम है ही। क्लियर? अभी आपको डेफिनेशंस दिखाती हूँ। ये देखो, लीफ एपेक्स तक था, नहीं मैं आपको फिर से समझाती हूँ। हाँ, तो लीफ मार्जिन समझ में आया? ठीक है आपको। नेक्स्ट है लीफ एपेक्स। देखो, द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ एपेक्स। लीफ का जो एंडिंग पार्ट होता है, उसको हम लीफ एपेक्स कहते हैं। मैंने आपको बताया, पीटियोल नहीं बताया। हाँ, लीफ, हाँ, लीफ जिस स्टेम से कनेक्टेड रहता है, उसी को हम पीटियोल बोलते हैं। इतना क्लियर है ना? देखो, अभी लीफ बेस क्या रहता है? लीफ बेस जो है वो, जब आपको स्टेम पे जब वो लीफ अटैच रहता है ना, तो वो अटैच्ड स्टेम को लीफ बेस कहते हैं। मैं आपको पीटियोल शो करती हूँ। स्टिप्यूल्स का क्या रहता है? जब एक लीफ के साथ और 2 छोटे छोटे एकदम बारीक बारीक, क्या बोलते हैं, स्मॉल लीफ जैसा कुछ आता है ना, वो एकदम एकदम धार वाली रहती है, तो उसको हम स्टिप्यूल्स कहते हैं। देखो मैं पीटियोल्स की बात कर रही थी ना। देखो, ये वाला लाइन दिख रहा है, ये वाला, ये है हमारा पीटियोल। ठीक है, ये है हमारा लीफ बेस। ये है हमारा लीफ बेस। ठीक है, और इसके आजू बाजू भी एक थोड़े थोड़े फ्लावर्स ग्रो करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टिप्यूल्स। क्या कहते हैं? स्टिप्यूल्स। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे कि लीव्स के 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स। सिंपल लीव्स में क्या होता है? ये डेफिनेशन सिर्फ आप लिखने के लिए चाहिए, एक्सप्लेनेशन के लिए किसी काम के लिए नहीं है। मैं सिर्फ आपका इजी करने के लिए बता रही हूँ। सिंपल लीव्स क्या होते हैं? जो लीव्स, देखो अगर आपके पास एक स्टेम है, ठीक है, तो जब एक, ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, इसे हम क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको सिखाया, क्या कहते हैं इसे हम? पीटियोल। इसे हम क्या कहते हैं? पीटियोल। तो एक पीटियोल में जब 1 ही लीफ रहेगा, तो उससे हम क्या कहेंगे? सिंपल लीव्स। क्या कहेंगे? सिंपल लीव्स, मतलब एक डाल पे एक ही पत्ता। ठीक है, देखो ऐसा एक ही पत्ता, 1 पीटियोल में 1 लीफ। और कंपाउंड लीव्स में क्या है? कंपाउंड लीव्स में मतलब एक पीटियोल पे एक से ज़्यादा लीव्स होंगे। देखो ऐसे, देखो 1 पीटियोल, ये हमारा पीटियोल है 1। देखो इसे हम कहेंगे स्टिप्यूल। मैं आपको शो करती हूँ, देखो ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये है हमारा स्टिप्यूल्स। ठीक है, जब एक पीटियोल पे एक से ज़्यादा, मतलब 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ऐसे लीव रहेंगे, तब इन्हें हम कंपाउंड लीव कहते हैं। ठीक है, ये मोस्टली आपको जो 3 दिख रहे हैं ना, वो मोस्टली बेल पत्र के पेड़ पे दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है? देखो,
When leaf is divided into two equal parts by a single midvein and secondary veins are arising from the midvein, that leaf is called reticulate venation. Example, people leaf blade. देखो, जब कोई भी एक लीफ दो इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड होता है, मतलब एक मिडल वेन में से एक लीफ दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है और उसमें से भी सेकेंडरी वेन्स अराइज होते हैं, उनको हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। जैसे कि पीपल का जो लीफ होता है वो रेटिकुलेट वेनेशन है। पैरेलल वेनेशन मतलब देखो, ऐसा लीफ जिसके वेन्स जो है ना वो पैरेलल हो, मतलब कि सपोज ये हमारा लीफ है, तो ये जो है वो हमारा मिडवेन है, ये दो लीव्स मतलब एक लीफ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। फिर ये हो गया रेटिकुलेट, क्योंकि आज ऐसे लाइन आ रहे हैं। पैरेलल मतलब ऐसे वाले, पैरेलल मतलब क्या, ऐसे। तो जो लीव्स के वेन्स पैरेलल रहते हैं उन्हें हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। जैसे कि मेज का ब्लेड, देखो मैं आपको कंपैरिजन दिखा, देखो ये है पैरेलल वेनेशन, ये है रेटिकुलेट वेनेशन। देखो इसका मिड वेन है, ये एक लीफ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, बरोबर। फिर इसमें से भी सेकेंडरी टर्शरी वेन्स निकल रहे, तो ये हो गया रेटिकुलेट। ये रहता है पीपल पेड़ में। अभी देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको, सब लाइन्स ऐसे है, ठीक है, सब लाइन्स पैरेलल है, तो इन्हें हम कहेंगे पैरेलल वेनेशन। ये जो है ये बनाना के पास रहता है, बनाना लीफ पे, मेज लीफ पे पैरेलल वेनेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लावर। फ्लावर के बहुत सारे पार्ट्स जैसे कि पेडिसल, रेसेप्टेकल और भी कई सारे पार्ट्स। पेडिसल मतलब क्या, फ्लावर्स के पास जो भी बड़ा या छोटा स्टॉक रहता है उसी को हम पेडिसल कहते हैं। स्टॉक मतलब स्टेम जैसा कुछ, तो ठीक है। रेसेप्टेकल मतलब पेडिसल का अदर एंड, जब वो एक्सपांडेड रहता है उसको हम रेसेप्टेकल कहते हैं। क्या कहेंगे हम उसको, रेसेप्टेकल। रुको मैं आपको बताती हूँ। देखो फ्लावर्स के पास छोटे नहीं तो बड़े स्टॉक रहते हैं, उनको ही हम पेडिसल कहते हैं, ठीक है। उसके अदर साइड जब पेडिसल एक्सपांड होता है या फिर स्वोलन रहता है तब उसे हम रेसेप्टेकल कहते हैं। प्लांट्स के और भी 4 टाइप्स है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, और भी डिफरेंट पार्ट्स है उसके, ठीक है। देखो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कैलिक्स और कोरोला के बारे में। कैलिक्स क्या है, इन द बर्ड कंडीशन, I mean not this bird, BUD bird. In the bird condition, the petals are covered by leaf-like cards called sepals, which are green in color. They form the calyx. आपने देखा रहेगा उसको क्या बोलते हैं, कुड़ी में देखा रहेगा आपने कि जब फ्लावर क्या बोलते हैं पूरी तरह से बना नहीं रहता, जब फूल खिलने से पहले आपने देखा है ना वो ग्रीन पार्ट पूरे फ्लावर को ऐसे कवर्ड रहता है, उसको सेपल्स बोलते हैं और उसी सेपल्स को कैलिक्स बोलते हैं। कोरोला मतलब जो कलरफुल पेटल्स होते हैं, पंखुड़ियाँ जो होती है कलरफुल, उनको हम कोरोला बोलते हैं। अभी एंड्रोशियम और गाइनोशियम क्या है, एंड्रोशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। उसमें कौन कौन सी चीज़ें कंटेन करती है, स्टेमन, एंथर और फिलामेंट। गाइनोशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। वो जो है वो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी से कंसिस्ट करती है। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम जब एक साथ आते हैं तब वो दोनों मिलके, दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलके फ्रूट को क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ये देखो ये जो आपको दिख रहे हैं इनको ही हम सेपल्स कहते हैं, यानी कि ही कैलिक्स कहेंगे। ये येलो वाले एंथर है, एंथर फिलामेंट, ठीक है। एंथर फिलामेंट दोनों एक ही है और ये स्टेमन में आता है क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पिंक आपको पेटल्स दिख रहे हैं, ये ग्रीन वाला स्टिग्मा है, सॉरी ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये पोलन ट्यूब है, ठीक है। ये ओवेरी है, इसके अंदर फ्रूट ग्रो करता है। ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें फ्रूट ग्रो करता है। रेसेप्टेकल ये है आपका, ये इधर से आपका स्टेम है और ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी ये सब आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आ जाता है।
सॉरी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन क्या रहता है? दिस आफ्टर मैच्योरिटी एंथर्स बर्स्ट एंड द पॉलन ग्रेन्स विच आर रिलीज्ड फॉल ऑन द स्टिग्मा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। देखो ये दिख रहा है आपको येलो येलो। जब ये फ्लावर पूरा तरीके से ग्रो कर जाता है तब ये एंथर्स जो है वो बर्स्ट आउट हो जाते हैं। और जब ये बर्स्ट हो जाते हैं तो सब क्या करते हैं, मतलब सब एंथर्स जो है वो ओवेरी पे जाके गिर जाते हैं। किस पे गिर जाते हैं? ओवेरी पे। और ओवेरी पे गिरने के बाद फ्रूट जन्म में आता है या फिर फूड रिप्रोडक्शन में आता है। इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। देखो अभी पॉलिनेशन हमको क्यों ज़रूरत है, हमको क्यों चाहिए पॉलिनेशन? ड्यू टू पॉलिनेशन ओव्यूल्स। ओव्यूल्स मतलब फ्रूट का सेल, एग सेल, ठीक है। ओवेरी के अंदर जो ओव्यूल्स रहते हैं जिसकी मदद से फ्रूट ग्रो करते हैं वो पॉलिनेशन की वजह से फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फर्टिलाइज्ड। बुरी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, ठीक है। और जैसे ही ओव्यूल्स फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं तो ओवेरी एक फ्रूट डेवलप करने लगता है। ये देखो ये आपका फ्लावर ए, फ्लावर बी। जब एक फ्लावर बन गया है पूरी तरह से तो इसका भी एंथर बर्स्ट होने लगा है। तो ये जो बी है वो क्या करेगी, इसका जो पॉलन है ना वो अपने किधर तो रख के स्टोर करके दूसरे फ्लावर पे बैठेगी। और तो ये बी क्या हो जाएगी हमारे लिए? पॉलिनेटर हो जाएगी। और ये जो बी है, हनी बी है या फिर बटरफ्लाई है, ये क्या करेंगे? ये एंथर्स को लेंगे, ये स्टिग्मा है ना, ये स्टिग्मा के अंदर डालेंगे और स्टिग्मा के अंदर जाने की वजह से वो ओवेरी में चली जाएगी, ठीक है। फिर ओवेरी में जाने के बाद वो ओव्यूल सेल से मिक्स हो जाएगी और तभी ही फ्रूट ग्रो होने लगेगा। तो हमारे पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर्स कौन कौन हैं? हनी बी एंड बटरफ्लाई, जो भी नेक्टर्स खाते हैं वो, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे फ्रूट के बारे में। देखो फ्रूट बहुत ही ईजी है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू क्लासीफाई द फ्रूट्स। देखो फ्रूट्स का ओन कैरेक्टरिस्टिक है। देखो उनके शेप डिफरेंट रहता है, उनका कलर अलग रहता है, उनका टेस्ट अलग रहता है, उनका स्ट्रक्चर, उनका टेक्सचर अलग रहता है। तो इन सब कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हम फ्रूट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्रूट्स के टू पार्ट्स होते हैं। फ्रूट्स के जो सीड होते हैं वो टू तरह के होते हैं, डाइकोटिलेडोनस और मोनोकोटिलेडोनस। डाइकोटिलेडोनस मतलब ऐसे सीड्स जिनको हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उन्हें हम डाइकोटिलेडोनस क्या कहते हैं? सीड कहते हैं। और डाइकोटिलेडोनस सीड का जो रूट है वो टैप रूट होता है। मोनोकोटिलेडोनस सीड, मोनोकोटिलेडोनस सीड्स जो है मतलब ऐसे सीड्स जो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो ही नहीं सकते, उन्हें मोनोकोटिलेडोनस कहते हैं। और ये सीड्स के फाइब्रस रूट्स होते हैं। देखो ये है डाइकोटिलेडोनस, ये है मोनोकोटिलेडोनस। डाइकोटिलेडोनस क्यों? क्योंकि ये एक सीड के टू इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। ये मोनोकोटिलेडोनस, हम इसको हाफ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ना ही ऐसे और ना ही ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया डाइकोटिलेडोनस सीड और ये हो गया मोनोकोटिलेडोनस सीड। ये है हमारे बीन का और ये है हमारे कॉर्न वाला, ठीक है। सो थैंक यू गाइस। मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए कि मुझे ये कंसेप्ट नहीं समझा। मैं आपको ज़रूर पिन अप करके आपका आंसर आपको भेज दूँगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना रहेगा। अगर आपको ये वीडियो किसी और अपने फ्रेंड्स को शेयर करनी है कि आपको किसी और फ्रेंड्स को भी पता चलना चाहिए कि क्या है एक्चुअली इस चैप्टर में, तब ज़रूर इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। बी रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। बाय।